ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, स्कैनिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द एटीपी, और जिसकी वजह से टीआरएनए क्या कर लिया, अपना जो फर्स्ट इनिशिएशन कोडोन है उसको पहचान लिया। अब क्या होगा, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब अगली प्रोसेस क्या होगी, दिस इज द थर्ड स्टेप, एंड द फोर्थ स्टेप इज द EIF5। EIF5 क्या कर देगा बच्चों, रिलीज कर देगा किसको, EIF2 और EIF3 को। EIF2 और EIF3 को यहाँ रिलीज कर देगा, और जो GTP इनके साथ लगा हुआ था वो GTP क्या हो जाएगा, GTP क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा। GTP कंज्यूम्ड हो गया, तो यहां से निकलेगा कौन, यहां से निकलेगा EIF2 GDP। क्या निकलेगा, EIF2 GDP। क्यों, GDP तो कंज्यूम्ड हो गया, तो क्या निकलेगा, EIF2 GDP। किसने निकाला, EIF5 ने, और इसके निकालते ही क्या होगा, 60S सब यूनिट, 60S सब यूनिट binds with 40S सब यूनिट। 60S सब यूनिट किसके साथ बाइंड कर जाएगा, 60S सब यूनिट बाइंड्स विद 40S सब यूनिट। क्लियर है सबको, कोई डाउट? ठीक है, तो ये इसने बाइंड किया, और बाइंड करते ही कंप्लीट ATS राइबोसोम फॉर्म, कंप्लीट ATS राइबोसोम फॉर्म। क्लियर? तो ये होता है इसका इनिशिएशन स्टेप। सबको समझ आया भाई? इनिशिएशन में किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है किसी को इनिशिएशन में तो पूछ लीजिए। वैसे बहुत ये तो हो गया आपका इनिशिएशन स्टेप। अगला इलोंगेशन, अगला है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन में वहां पर कौन कौन से फैक्टर थे, EF, TU, TS एंड G, ये फैक्टर्स थे इलोंगेशन में। यहां पर होते EF1 अल्फा, EF1 बीटा गामा एंड EF2, EEF अल्फा, EEF1 सॉरी 1 अल्फा 1 बीटा गामा एंड EEF2। और इनका जो काम होता है, their work is just similar to them। इनका काम जो होता है बिल्कुल इन्हीं के जैसा होता है। EF1 अल्फा का TU के जैसा, बीटा गामा का TS के जैसा, और EF2 का G के जैसा। EFG इज द ट्रांसलोकेस, यू नो दैट, जो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा, राइबोसोम को आगे मूव करेगा। ठीक है, तो ये इसमें हेल्प करते हैं। क्लियर? दिस इज द इलोंगेशन। एंड इन द टर्मिनेशन वहां पर क्या थे, 3 फैक्टर्स थे। कौन कौन से, RF1, 2 और 3। ठीक है, यहां पर ERF होता है केवल एक फैक्टर, कौन सा, ERF। ठीक है, और इसका जो काम होता है इन तीनों के बराबर होता है। ERF, इनका काम इन तीनों के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये अकेला इन तीनों के बराबर काम करता है, और जो तीनों स्टॉप कोडोन्स हैं, UAA, UAG और UGA, इन तीनों को एक साथ ये पहचान सकता है। क्लियर है भाई? तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। प्रोकैरियोट्स का हम पहले करा चुके थे, आज हमने यूकैरियोट्स का भी कंप्लीट कर लिया है। दैट मींस आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया ट्रांसलेशन का। ओके, कोई डाउट होगा, इस चैप्टर को आप लोग आज रीड करिएगा। कोई डाउट होगा तो हम लोग कल इसके बारे में बात कर लेंगे। क्लियर? चल, ठीक है बच्चों, चलिए। तो अब जो हम आपकी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जीन एक्सप्रेशन इन
prokaryotes and eukaryotes. Gene expression in prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है. जो ऑपेरॉन सिस्टम हम अभी तक बात करते आए थे आपसे कि ऑपेरॉन सिस्टम होता है, कैसे होता है, जिसकी एक हिंट भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, तो उसके बारे में हम बकायदा यहाँ पे बात करेंगे. ठीक है, इसके बाद हम इसमें जीन्स की बात करेंगे. व्हाट इज द पॉजिटिव कंट्रोल, व्हाट इज द नेगेटिव कंट्रोल. ठीक है, तो उन सब की बात करेंगे. एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है बच्चों, अगर आप लोग एग्जाम्स में देखें तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, डिस्क्राइब द पॉजिटिव कंट्रोल इन यूकैरियोट्स, या डिस्क्राइब द इंडिविजिबल सिस्टम इन प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स. तो इस तरह से आपको बना देते हैं. तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं जीन एक्सप्रेशन की. मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात बताई है कि जीन जो होती है वो खुद को एक्सप्रेस करती है, लेकिन हर जीन हर टाइम पर खुद को एक्सप्रेस्ड नहीं करती है. मैंने आप लोगों से हाउसकीपिंग जीन्स की बात करी थी. मैंने आपसे कहा था कुछ जीन्स ऐसी होती है जो ऑल द टाइम, यानी कि फ्रॉम आवर बर्थ टिल टू आवर डेथ, ठीक है ना, हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक ये क्या करती है, ये जीन काम करती है और हमारा जीन्स एक्सप्रेशन करती हैं. ठीक है, कभी बंद नहीं होती. लेकिन कुछ जीन ऐसी होती है जो केवल ड्यूरिंग द टाइम ही हमारी क्या होती है, एक्सप्रेस्ड होती है. ठीक है, तो 3 टाइप की जीन्स होती हैं. एक होती है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, एक होती है इंड्यूसिबल जीन्स, एक होती है रिप्रेसिबल जीन्स. ठीक है, ये 3 जीन्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, इंड्यूसिबल जीन्स एंड रिप्रेसिबल जीन्स. सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स की. कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स वही हैं, दैट इज द हाउसकीपिंग जीन्स. इनको हाउसकीपिंग जीन्स भी हम कह सकते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स इज द हाउसकीपिंग जीन्स, यानी कि वो जीन्स जो क्या कर रही हैं, लगातार काम कर रही हैं, यानी कि लगातार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये करती हैं. कौन सी, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स. ठीक है, यानी कि कभी भी बंद नहीं होंगी. जो भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल है हमारे अंदर एंजाइम फॉर्मेशन है. ठीक है, और हम लोगों के बाकी की जो भी होते हैं, जैसे कि अमाइलेज एंजाइम है, उसका फॉर्मेशन होता है, या हमारे ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी एंजाइम है, कोई भी फैक्टर है. ठीक है, हमारे ग्लूकोज का जो हम खाते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने का जो काम करती हैं जीन्स, ग्लाइकोजन स्टार्च में जो तोड़ने का काम करती हैं, तो वो जीन्स हैं. तो बेसिकली ऐसी जीन्स जो हमें डेली डे टू डे बेसिस पर हमें चाहिए होती है, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स एंड हाउसकीपिंग जीन्स. इंड्यूसिबल जीन्स और रिप्रेसिबल जीन्स. इंड्यूसिबल जीन्स कैसी होती है, वो जीन जो इंड्यूसर की प्रेजेंस में, यानी कि कोई इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तभी क्या करती हैं, एक्सप्रेस्ड होती है, यानी कि ऑन होती हैं. कोई इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तभी ये जीन्स क्या करती हैं, वर्क करती है, ऑन होती हैं. और इसके लिए एक सिस्टम है, दैट वाज द इंड्यूसिबल सिस्टम. इंड्यूसिबल सिस्टम आई गेस आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत इसके बारे में, इंड्यूसिबल सिस्टम. और इसका जो एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जो हम आपको पढ़ाएंगे, दैट वाज द लैक ऑपेरॉन. ठीक है, कौन सा ऑपेरॉन है, लैक ऑपेरॉन. और इसमें जो इंड्यूसर होता है, लैक ऑपेरॉन में जो इंड्यूसर होता है वो क्या होता है, लैक्टोज. यानी कि जब तक सिस्टम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तब तक ये सिस्टम काम नहीं करता, या इसमें प्रेजेंट जीन्स ऑन नहीं होती है. ठीक है, तो ये इंड्यूसिबल जीन्स कैसी जीन्स होती हैं, इंड्यूसिबल जीन्स वो जीन्स होती हैं जो इंड्यूसर की प्रेजेंस में वर्क करती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल लैक ऑपेरॉन, और इनमें इनका इंड्यूसर क्या होता है, लैक्टोज. ठीक, कैसे काम करती है वो बात आपकी करी जाएगी. थर्ड है आपका रिप्रेसिबल जीन्स. रिप्रेसिबल जीन्स वो जीन होती हैं जो रिप्रेस, यानी कि ऑफ होती हैं. रिप्रेसिबल जीन्स वो होती हैं जो रिप्रेस होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द रिप्रेसर. यानी कि रिप्रेसर अगर नहीं होगा तो ये क्या रहती है, हमेशा ऑन रहती हैं. यानी कि जब तक आप इनको रिप्रेसर प्रोवाइड नहीं करवा देते, जब तक सिस्टम में रिप्रेसर नहीं आ जाता, तब तक ये जीन्स कैसी रहती हैं, ऑन कंडीशन में रहती हैं. जैसे ही रिप्रेसर प्रेजेंट होता है, रिप्रेसर सिस्टम में आता है, वो इनको क्या कर देता है, ऑफ कर देता है. और इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफान. इसके बारे में भी हम बात करेंगे.
ट्रिप्टोफान। यानी कि ये सिस्टम क्या करता है, रिप्रेसिबल सिस्टम क्या करता है, रिप्रेसिबल सिस्टम ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन करता है। और कब तक करता है, जब तक कि ट्रिप्टोफान इतनी अमाउंट में ना बन जाए कि वो खुद फीडबैक इनहिबिशन करे। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, यानी कि खुद वो इतना बन जाता है कि खुद अपने सिस्टम को क्या कर लेता है, वो ऑफ कर लेता है। ठीक है, दैट सिस्टम वाज द रिप्रेसिबल सिस्टम और रिप्रेसिबल जीन्स, यानी कि ऐसी जीन्स जो रिप्रेसर की प्रेजेंट में क्या हो जाती हैं, ऑफ हो जाती है। इंड्यूसिबल जीन्स जो इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं। क्लियर, तीनों जीन्स समझ में आ गई, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, इंड्यूसिबल जीन्स एंड रिप्रेसिबल जीन्स। ठीक है, चलो इसके बाद है आपका पॉजिटिव कंट्रोल एंड नेगेटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल एंड नेगेटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल क्या है और नेगेटिव कंट्रोल क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि किसी जीन की वजह से, किसी जीन की वजह से किसी का प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ जाना। ठीक है, किसी जीन की वजह से किसी जीन का किसी पर पॉजिटिवली कंट्रोल होना, किसी की वजह से उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ जाना, दैट वाज द पॉजिटिव कंट्रोल। एक ही सिस्टम में मैं आपको पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल दोनों बात कर सकते हैं। वैसे हम अलग अलग बात करते हैं नॉर्मली, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूसिबल जीन्स आर द पॉजिटिव कंट्रोल, कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंड्यूसर की प्रेजेंस में वो चीज, वो जीन्स क्या हो रही है, अपने आप को वर्क करवा रही है, यानी कि उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में, इंड्यूसर की प्रेजेंट में। तो इंड्यूसर क्या कर रहा है वहां पे, पॉजिटिव कंट्रोल कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस सिस्टम को क्या कर रहा है, पॉजिटिवली कंट्रोल कर रहा है। जबकि ट्रिप्टोफान क्या कर रहा है, ऑन सिस्टम को, ऐसा सिस्टम जो नॉर्मली ऑन कंडीशन में है उसको क्या कर रहा है, ऑफ कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रिप्टोफान उस सिस्टम को क्या कर रहा है, नेगेटिवली कंट्रोल कर रहा है। क्लियर सबको। अच्छा, मैं एक बात करूं आपसे, ऑपेरॉन सिस्टम की बात कर रही हूं, एक सिस्टम में कैसे हम बात कर सकते हैं। मैं आपसे एक सिस्टम की बात करती हूं यहाँ पर। इंड्यूसिबल सिस्टम शुरू कर ले, चलिए इंड्यूसिबल सिस्टम शुरू कर लेते हैं। इंड्यूसिबल सिस्टम को समझ लेते हैं, लैकोपेरॉन को समझ लेते हैं। वैसे आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लैकोपेरॉन, फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं क्योंकि सिलेबस में है, तो मेरे को ये नहीं पता कितने बच्चों ने समझा हुआ है कितनों ने नहीं। लैकोपेरॉन की बात करते हैं। लैकोपेरॉन क्या है, इंड्यूसिबल सिस्टम है। अगर आता है तो यही आता है, बाकी तो कोई और सिस्टम आता नहीं है, क्योंकि और कोई सिस्टम इतना अच्छा है भी नहीं। ये एक ही सिस्टम है जिसमें सबको समझा जा सकता है। इंड्यूसिबल सिस्टम है, यानी कि इंड्यूसर जीन्स प्रेजेंस होती है, इसमें इंड्यूसर प्रेजेंट होता है। ठीक है, R is the regulator gene, P is the promoter gene, O is the operator gene, Z, Y, A this is the structural genes. ठीक है, R regulator gene क्या फॉर्म करता है, रिप्रेसर, जो क्या करता है, नॉर्मली एक्टिव कंडीशन में होता है। प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन का काम क्या होता है, मैं यहां मिटा देती हूं ऊपर से इसको। ठीक, यहां हम इसको लिख लेते हैं।
प्रमोटर जीन, ठीक, क्या करता है इस पर, आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है। अगर आपको याद हो तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, मैंने आप लोगों को बताया था ट्रांसक्रिप्शन, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर्स होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं। कहाँ से, इनिशिएशन साइट से पहले होते हैं। और वो क्यों होते हैं, ताकि वो आपके आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कर सकें। याद है सबको, तो प्रमोटर का काम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना। तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया। अब होता क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होती है, स्ट्रक्चरल जीन्स जो क्या करेंगी, एंजाइम फॉर्मेशन करेंगी, या मैं ये कहूं प्रोटीन फॉर्मेशन, एमआरएनए फॉर्मेशन करेंगी। सीधा सीधा क्या करती हैं, एमआरएनए को फॉर्म करती हैं इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। अब क्या होता है, जो ये रिप्रेसर है, जो नॉर्मली क्या होता है, एक्टिव कंडीशन में होता है, और ये ऑपरेटर से जाकर बाइंड कर देता है, और ऑपरेटर को क्या कर देता है, ये क्लोज कर देता है। मतलब कि ऑपरेटर से जाकर बाइंड करता है, ऑपरेटर से जाकर बाइंड करने की वजह से रिप्रेसर से, क्योंकि ऑपरेटर बाइंड कर जाता है, इस वजह से ऑपरेटर किसी और चीज से बाइंड नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, ऑपरेटर को क्लोज कर सकता है। क्लोज, इसको क्लोज करने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज, जिसको स्ट्रक्चरल जीन्स पर जाना है एमआरएनए के फॉर्मेशन के लिए, तो ये यहाँ अटक जाएगा, जा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि आगे क्या है, रास्ता ब्लॉक है। तो इस वजह से ऑपरेटर बंद हो जाता है, और इस कंडीशन में ये सिस्टम कैसा रहता है, ऑफ कंडीशन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर क्या है, एब्सेंट है, अभी तक इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर प्रेजेंस रहे, और इंड्यूसर क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि हम इसे लैकोपेरॉन कहते हैं, तो आप अपने आप समझ सकते हैं इंड्यूसर क्या है इसमें, लैक्टोज, ठीक है बच्चों। इंड्यूसर क्या होता है, लैक्टोज होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर, दैट इज द लैक्टोज। ऐसी सिस्टम में बना दो ऊपर, चलिए इसी सिस्टम में बना, एक और बना लेते हैं, छोड़ो यार, गुचुर पुचुर हो जाएगी वरना। क्या बना रहा है ये, रिप्रेसर को बना रहा है, ठीक है। तो जो लैक्टोज है, जो इंड्यूसर है, वो क्या करेगा, इस रिप्रेसर से बाइंड करता है, इस रिप्रेसर से बाइंड करके रिप्रेसर को क्या कर देगा, रेगुलेटर जीन को क्लोज कर देगा, और इस प्रमोटर से जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है, वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, और स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स का फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल जीन्स को कोड करेगा, पढ़ेगा, और क्या बना लेगा उनसे, एमआरएनए फॉर्मेशन। आगे बात समझ में क्लियर। इन लैक्टोज इंड्यूसर था, तो लैक्टोज की प्रेजेंस में जो रेगुलेटर जीन जो अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन का फॉर्म कर रहा था, दैट इज द रिप्रेसर, उसके क्या करेगा, लैक्टोज बाइंड कर लेगा, और बाइंड करने की वजह से वो उसको कैसा कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। क्या कर देगा उसको, इनएक्टिव। अभी तक रिप्रेसर क्या था, एक्टिव था, तो अब इस रिप्रेसर को उसने क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, और इसके इनएक्टिव हो जाने की वजह से ये रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता, और ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, तो प्रमोटर पर प्रेजेंट आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या करेगा, रीड करेगा स्ट्रक्चरल जीन्स को, और एमआरएनए फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये क्या है, लैक्टोज ऑपेरॉन। अच्छा, मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैंने आपसे पूछा था कि मैं एक ही सिस्टम में मैं आपको नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल कैसे हम बात कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको दो अलग अलग सिस्टम में बताया था कि पॉजिटिव कंट्रोल हम किसमें, इंड्यूसिबल सिस्टम में कहते हैं, और नेगेटिव कंट्रोल हम रिप्रेसिबल सिस्टम में कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल कैसे, इंड्यूसर जो है बच्चों, इंड्यूसर जीन जो है आपका, इंड्यूसर है, इट इज द पॉजिटिव कंट्रोल, पॉजिटिवली अफेक्ट द स्ट्रक्चरल जीन्स। पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है किसको, स्ट्रक्चरल जीन्स को, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन्स के फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, और उनके प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। लेकिन इट
assist the negative control or it control the negatively the repressor. repressor को negatively control कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई? जो repressor normal condition में active था वो repressor inducer की presence में क्या हो गया? inactive हो गया. तो repressor को क्या कर रहा है? वो inactive कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी कि repressor को वो negatively control कर रहा है जबकि structural genes को positively control कर रहा है. क्लियर है आपको? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, ऊपर वाला सिस्टम जो ऑन कंडीशन में था, यहां पर ये क्या था? नेगेटिव कंट्रोल था और यहाँ ये पॉजिटिव कंट्रोल था. कह सकती हूँ यहाँ इसने क्या किया? इसको नेगेटिवली कंट्रोल किया, ये इसको नेगेटिवली कंट्रोल कर रहा है, वहां उसको पॉजिटिवली कंट्रोल. क्लियर? चलिए अब बात कर ले रिप्रेसिबल सिस्टम की, ट्रिप्टोफान की. इसी में मैं अगर आपको ट्रिप्टोफान समझाऊं तो ट्रिप्टोफान क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जो रिप्रेसर होता है, नॉर्मल कंडीशन में रिप्रेसर क्या है? एक्टिव होता है. नॉर्मल कंडीशन में रिप्रेसर कैसा होता है? इसमें इनएक्टिव होता है. इसमें कैसा था? उधर था एक्टिव था. अब क्या होता है? ये इनएक्टिव होता है यानी कि ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करता है और नहीं करने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज इसको रीड करता है और इन स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए का फॉर्मेशन करता रहता है. और ये एमआरएनए किसको कोड करते हैं? ये एमआरएनए क्या प्रोडक्ट बनाता है? ये एमआरएनए बनाता है ट्रिप्टोफान. तो बनता रहेगा, लेकिन भाई एक लिमिट होती है किसी भी चीज की. तो जैसे ही ट्रिप्टोफान का सैचुरेशन लेवल आ जाता है बॉडी में, ट्रिप्टोफान का एक सैचुरेशन लेवल आ गया कि भाई अब इससे ज्यादा ट्रिप्टोफान की हमें जरूरत नहीं है, तो यही ट्रिप्टोफान वर्क करता है किसकी तरह? इन प्रेजेंस ऑफ को रिप्रेसर. किसकी तरह काम करेगा? ये एज अ को रिप्रेसर की तरह काम करता है. और को रिप्रेसर की तरह काम करके इस रिप्रेसर था, तो इस रिप्रेसर में इस को रिप्रेसर की तरह काम करते हुए इसको क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है. ये को रिप्रेसर किससे बाइंड करेगा? रिप्रेसर से बाइंड करेगा. और रिप्रेसर से बाइंड करके जो रिप्रेसर अभी तक कैसा था? इनएक्टिव था. ऊपर देखो जो रिप्रेसर अभी तक कैसा था? इनएक्टिव था. इस रिप्रेसर को इसने क्या कर दिया? एक्टिव कर दिया. और एक्टिव करने से रिप्रेसर ऑपरेटर जीन पर बाइंड करके उसको क्लोज कर देगा और स्ट्रक्चरल जीन्स का फॉर्मेशन रुक जाएगा. स्ट्रक्चरल जीन्स आगे फॉर्म नहीं होंगी या एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा. क्लियर है सबको? इन द एब्सेंस ऑफ द को रिप्रेसर की एब्सेंस में जो रेगुलेटर जीन्स थी वो कैसी थी? इनएक्टिव थी. इनएक्टिव होने की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ा हुआ था वो क्या कर रहा था? स्ट्रक्चरल जीन्स को ऑपरेटर से होता हुआ कोड कर रहा था. और क्या बन रहा था? एमआरएनए फॉर्म हो रहा था. और ये एमआरएनए किसको बना रहा था? ट्रिप्टोफान को प्रोडक्ट के रूप में बना रहा था. लेकिन जैसे ही ट्रिप्टोफान का एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है बॉडी में, तो ये क्या करता है? ये को रिप्रेसर ट्रिप्टोफान किसकी तरह काम करेगा? फीडबैक इनहिबिशन. इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन. क्या कहते हैं इसको बच्चों? फीडबैक इनहिबिशन. फीडबैक दे रहा है भाई इनहिबिट करके. ठीक है, तो ट्रिप्टोफान एज अ को रिप्रेसर वर्क करेगा. और को रिप्रेसर को वर्क करके जो रेगुलेटर जीन का रिप्रेसर अभी तक जो इनएक्टिव था इससे बाइंड कर कर इसको क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा. और ये एक्टिव होती क्या करेगा? ऑपरेटर जीन से बाइंड करके उसको क्लोज कर देगा. ऑपरेटर जीन से जैसे ही बाइंड करके इसने इसको क्लोज किया, प्रमोटर जीन पर प्रेजेंस क्या? आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, आगे नहीं जा सकता. ठीक है, और एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा. दैट मींस ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बच्चों? रुक जाएगा. क्लियर है सबको? दोनों सिस्टम, इंड्यूसिबल सिस्टम, रिप्रेसिबल सिस्टम, दोनों सिस्टम क्लियर है आपको? एक बार ही घर पर बुक से आप इसको टैली करना. इट्स वेरी इजी. आप एक बार टैली करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. फिर भी नहीं आता है तो आई एम हियर, यही हूं मैं. आप लोग कल आए, कल आप लोग सारा एक तो ट्रांसलेशन वाला चैप्टर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में आप पढ़ के आएंगे और इसको भी आप टैली करके आएंगे, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम कल कर लेंगे. ठीक है बच्चों, तब तक के थैंक यू. हैव अ गुड डे. बाय.